मज़े का टेस्टी सालन बनाना चाहते हैं तो बनाएं इस तरह से शलजम और आलू की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया रफली कटी हुई बारीक बारीक प्याज डाल दी है तकरीबन दरमियानी साइज़ की। उसमें मैंने डाला है चौथाई कप ऑयल का, वो डाल के मैं इसको हल्का सा गोल्डन करूँगी प्याज को। और अदरक और लहसुन तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच मैंने कूट लिया है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन कूटी हुई, और इसको भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। 1 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया और फिर उसी कुंडी में जिसमें मैंने इसको अदरक लहसुन कूटा था उसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ढक के पकने के लिए रख दूँगी। मैंने शलजम तकरीबन 1 किलो थे, छिलका उतार के ब्रीक ब्रीक काट के उसको मैंने प्रेशर लगा लिया है। आजकल शलजम जो हैं वो थोड़े सख्त हैं। इसके बाद जी मैं तड़का बना रही हूँ। तो अब मैं इसमें कटी हुई टमाटर 1 अदद जो कि बड़ी साइज़ की थी वो मैंने डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें ज़ीरा, और आधा तकरीबन 3 आलू थे, तकरीबन आधा किलो के करीब, वो मैंने ब्रीक ब्रीक काट के तो नमक वाले पानी में रख दिया है। तो जी अब इसमें डालूँगी मैं खुश्क मसाले। धनिया पिसा हुआ मैंने डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून। सारे मसाले डाल के मैं इसकी करूँगी अच्छे से बनाई और इसमें लगाऊँगी पानी का छींटा। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और इसी तरह मैं मिक्स करूँगी कि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और इसकी अच्छे से हो जाए बनाई। और पानी का छींटा लगाने के बाद फिर मैं इसकी अच्छे से बनाई करूँगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है। मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया है इसको पकने के लिए कि अच्छे से मसालों का जो टेस्ट है इसके अंदर आ जाए। तो और इसकी अच्छे से मैंने कर दी है बनाई। अच्छे से बनाई करने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें धुले हुए आलू जो कि दरमियानी साइज़ के मैंने काट लिए हैं, और इसकी करूँगी बनाई। तेज़ आंच में मैं इसकी बनाई करूँगी 1 से 2 मिनट तक। अच्छे से बनाई करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी मुझसे स्किप हो चुका था, नमक वो मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून। और बनाई करने के बाद इसमें डाल देना है मैंने पानी में उतना डालूँगी जिसमें आलू थोड़े से कुक हो जाएं। बहुत ज़्यादा पानी मैं इसमें नहीं डालूँगी, तकरीबन 1 पाव के करीब ही मैंने 1 कप के करीब ही पानी डाल के इसको ढक के पकने के लिए रख दिया है दरमियानी आंच पे। जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो मैं फिर इसकी थोड़ी सी बनाई करूँगी और जो शलजम मैंने बॉयल किए हैं वो डाल दूँगी। मैंने इसको फुल कुक नहीं करना। तो ये देखें अब जो शलजम मैंने बॉयल किए थे तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट का प्रेशर लगाया था, ये फुल कुक हैं। तो अब मैं ये जो शलजम है वो डाल दूँगी। डालने के बाद इसकी करूँगी मिक्सिंग। शलजम अपना पानी छोड़ेगा, मैं और पानी इसमें नहीं डालूँगी, और दरमियानी आंच में इसको दम लगा के पकने के लिए रख दूँगी कि आलू जो हैं वो अंदर तक गल जाएँ। शलजम पहले ही गले हुए हैं और जो शलजम है वो एक मसाले की शेप ले लेंगे और आलू जो हैं वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएँ। और दरमियान में मैं चेक करती जाऊँगी। तो ये बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी, जो बच्चे शलजम नहीं खाते इस तरह से बनाएंगे तो वो भी खाएंगे। इसमें आलू भी हैं। अब इसमें मैंने 5-6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा, और इसकी की है मैंने मिक्सिंग। और बिल्कुल मैंने आँच को हल्का करके इसको दम पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें बहुत ही मज़े की टेस्टी आलू और शलजम की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। आपने इसको ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये सब्ज़ी आलू और शलजम की सब्ज़ी कैसी लगी, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।